हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। ठीक है, तो बिल्कुल इंग्लिश की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ला रहे हैं टेंसेस का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके जेकेबी कांस्टेबल के लिए, जितने भी और एग्जाम्स है। टेंसेस जो है इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर इंग्लिश ग्रामर, न सिर्फ इंग्लिश ग्रामर में बल्कि जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग होती है उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं, अगर आपको टेंसेस के बारे में नहीं पता है तो आप इंग्लिश स्पीकिंग भी नहीं कर सकते, आप इंग्लिश भी बोल भी नहीं पाएंगे। तो टेंसेस काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका ग्रामर है, आपका जो है इंग्लिश स्पीकिंग है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने आपके लिए टेंसेस लाया है आज। इसमें कि हम जितने भी आपके टेंसेस हैं उन सबको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इसमें हमने टॉप एमसीक्यूज लाए हैं, कंसेप्ट भी हम साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम जो है इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। टेंसेस बेसिकली इट डिनोट्स टाइम, ये टाइम के बारे में हमें बताता है। और जनरली तीन टाइप के टेंसेस होते हैं। आपका प्रेजेंट हो गया, आपका पास्ट हो गया और आपका फ्यूचर हो गया। ठीक है, फिर इन तीन टाइप्स के चार अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है? सिंपल, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट। उसके बाद क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। फोर्थ क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी तरह जो है पास्ट जो टेनिस है इसके भी इसी तरह चार टाइप है। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर का, इसका भी पास्ट, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो कहने का मतलब टोटल हमारे पास 12 टेंसेस है। अब जो है हम इनकी डेफिनेशन, इनकी फॉर्म कैसे इनको लिखते हैं, क्या क्या वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म लगती है, वो हम एमसीक्यूज के जरिए, सवालों के जरिए जो है मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो बस थोड़ा बहुत मैंने आपको इसका ओवरव्यू दिया है कि बेसिकली हम पढ़ने वाले क्या है। आइडेंटिफाई द टेंस आउट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, शी गोज टू द जिम एवरी डे, और वो हर दिन जिम जाती है। बताइए इसमें कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। बताइए। सो द राइट आंसर इज सिंपल प्रेजेंट। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अब मैं आपको थोड़ा सिंपल प्रेजेंट के बारे में बताता हूं। पहला ही टेनिस है सिंपल प्रेजेंट। जो सिंपल प्रेजेंट टेनिस होता है ये क्या करता है? हैबिचुअल एक्शन जो होते हैं, जो हम रूटीन बेसिस पे जो काम करते हैं, रोज जो हम काम करते हैं, या यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है, या कोई रूटीन होती है, उसको वो डिफाइन करता है, जो सिंपल प्रेजेंट होता है। अब इसकी फॉर्म क्या है? फॉर्म इसकी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब होता है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। इनको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, जो काम करने वाले होते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट एक तो ये लगते हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस, प्लस जो ऑब्जेक्ट होगा। अब एस किसके साथ लगता है? जो ये ही, शी, इट होता है, इनके साथ एस फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। ठीक है, अब मैं थोड़ा बहुत आपको समझाता हूं। अब हैबिचुअल एक्शन क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल कि वो जिम रोज जाती है, तो ये इसका एक हैबिट है, एक रूटीन है, तो सिंपल प्रेजेंट में आएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है ऐसा कोई ट्रूथ जो पूरी दुनिया में माना जाता है। मिसाल के तौर पर द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट इज इन द वेस्ट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये पूरी दुनिया में लागू होता है। इसी तरह मिल्क इज व्हाइट, मिल्क जो होता है व्हाइट होता है। ये यूएसए में भी है, ये इंडिया में भी है, ये हर जगह है। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं इनको भी हम प्रेजेंट सिंपल में ही लिखते हैं। जो रूटीन आपकी होती है, हैबिचुअल एक्शन होता है। फॉर एग्जांपल मैं रोज स्कूल जाता हूं, मैं क्या बोलूंगा? आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। ठीक है, एवरी डे मैं रोज ऑफिस जाता हूं, आई गो टू ऑफिस। ठीक है, तो ये रूटीन वर्क जो होते हैं प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। और ही, शी, इट के साथ एस फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, जैसा कि ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, इट रेन्स। ठीक है, ही गोज टू ऑफिस, शी गोज टू जिम। ठीक है, तो इनके साथ क्या लगता है? ही, शी, इट के साथ एस फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, बाकी के साथ सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। तो प्रेजेंट सिंपल आपने समझा कि इसकी फॉर्म क्या है, किस शक्ल में हम उसको लिखते हैं और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
आई डैश ए बुक राइट नाउ, मैं अभी किताब पढ़ रही हूं, ठीक है। अब ये राइट नाउ जो होता है, इससे आपको पता चलना चाहिए कि इसमें टेंस क्या है। राइट नाउ का मतलब होता है कंटिन्यूअस, मतलब कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये अभी आप कर रहे हैं। मतलब राइट नाउ का मतलब होता है जब मैं ये इसकी बात कर रहा हूं, ये उस काम उसी टाइम चल रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आई एम रीडिंग अ बुक क्यों आएगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो काम आते हैं जो उस टाइम प्रोग्रेस में होते हैं, जो उस टाइम हो रहे होते हैं जब हम उनकी बात कर रहे हैं। सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं और उसके में बात भी कर रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, ठीक है। इसी तरह कोई जिस तरह ये किताब पढ़ रहा था, ठीक है, ये क्या कर रहा था, आई एम रीडिंग बुक राइट नाउ, मैं अभी किताब पढ़ रहा हूं। कहने का मतलब है कोई ऐसा काम जो उस टाइम हो रहा होता है जब उसकी बात हो रही है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। तो इसकी जो फॉर्म है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, और प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है इसमें, ठीक है। रीडिंग, टीचिंग, ईटिंग, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एम किसके साथ लगता है, आई के साथ एम लगता है, आई एम रीडिंग अ बुक। इज किसके साथ लगता है, ही शी इट के साथ, ही इज रीडिंग अ बुक, शी इज रीडिंग अ बुक, इट इज रीडिंग। और आर जो है बाकी सब्जेक्ट के साथ लगता है। सब्जेक्ट कौन कौन से है वो मैंने आपको अभी बोला, ठीक। तो कहने का मतलब है सपोज मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, बाहर से कोई बंदा आया, वो मुझे बोल रहा है आप क्या कर रहे हो, तो मैं उससे क्या बोलूंगा, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जब मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस एक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं उस टाइम वो एक्शन कर रहा होता है, मैं वो खाना खा रहा होता है और उसकी मैं बात भी कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल एज दैट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आपका कंप्लीट हुआ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो काम आ रहे हैं जो कंटिन्यूअस में होते हैं जब आप उनकी बात कर रहे हैं। फॉर्म भी मैंने आपको बोला क्या क्या कैसे हम इनको लिखते हैं। आइडेंटिफाई द टेंस, दे हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years, वो यहाँ पे पिछले 10 साल से रह रहे हैं। बताइए इसका टेंस क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा नहीं, वो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट भी नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। सो द राइट आंसर इज प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखा आपने कैसे हम जो है एक एक टेंस पे जो है डिस्कशन करते हैं, उसकी सब कुछ जितने भी डिटेल्स होते हैं वो हम एमसीक्यूज के जरिए, इन क्वेश्चंस के जरिए डिस्कस करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या क्या आता है, इसमें वो एक्शन आती हैं जो पास्ट में स्टार्ट होती हैं और कंटिन्यू करती है प्रेजेंट में। कहने का मतलब है कोई ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है लेकिन वो अभी भी चल रहा है, ठीक है, एंड कंटिन्यू टू बी द प्रेजेंट। दे हैव लिव्ड हियर, हाँ, ठीक है। तो स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज टू बी इन द प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल दे हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years, वो पिछले जो है 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। तो ठीक है, तो जो राइट आंसर है हमें प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में कौन से एक्शंस आते हैं जो पास्ट में स्टार्ट होते हैं और वो कंटिन्यू होते हैं प्रेजेंट में। अब इसमें दो चीजें होती हैं, इसमें ऐसे भी एक्शन है जो पास्ट में तो स्टार्ट हुए लेकिन वो अभी अभी रिसेंटली कंप्लीट हुए, या कोई ऐसे एक्शन आते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुए लेकिन उनका जो कनेक्शन है, उनकी जो रिलेवेंस है वो प्रेजेंट की तरह है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सेंटेंस में लिखा हुआ है दे हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years, वो पिछले 10 साल से यहाँ पे रह चुके हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो पिछले 10 सालों से यहाँ पे रह चुके हैं और अभी भी वो रह रहे हैं यहाँ पे, या इसका मतलब ये भी है कि वो पिछले 10 सालों से यहाँ पे रह चुके हैं तो रिसेंटली वो यहाँ से शिफ्ट हुए, ठीक है। इसके दोनों मतलब हो सकते हैं। कहने का मतलब है कभी कभार क्या होता है, सपोज I have just finished my homework, मैंने अभी अभी अपनी होमवर्क कंप्लीट किया। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, हालांकि पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुई थी लेकिन अभी अभी जस्ट जस्ट नाउ जो है वो मैंने कंप्लीट किया है। कहने का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट में वो काम आते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुए हैं और उनकी रेलेवेंस, उनका कोई कनेक्शन प्रेजेंट में है या रिसेंटली जो है अभी अभी जस्ट नाउ वो कंप्लीट हुए हैं। तो अब इसकी फॉर्म क्या है, फॉर्म ये एक तो सब्जेक्ट है प्लस हैज है प्लस ये जो पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, लिव्ड, ईटन, ठीक है, गॉन, गो वेंट गॉन, गॉन इसकी थर्ड फॉर्म है, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये भी आप नोट करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। यहां तक क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। सब्जेक्ट प्लस हैज है। अब हैज किसके साथ लगता है, ही शी इट के साथ हैज लगता है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट उसके उनके साथ हैव लगता है, ठीक है।
वी डाइजेस्ट आवर एग्जाम्स लास्ट वीक, हमने जो है फिनिश, चूंकि हर किसी ऑप्शन में फिनिश है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हमने लास्ट वीक अपने एग्जाम्स कंप्लीट किए हैं। बताइए, अब यहाँ पे जो कैच होना चाहिए वो होना चाहिए लास्ट वीक। लास्ट वीक का मतलब होता है पास्ट एक्शन है, मतलब कि लास्ट वीक हमने एग्जाम कंप्लीट किया है। अब हैव फिनिश नहीं आएगा, हैव फिनिश का मतलब होता है क्या, अभी अभी जो हमने काम कंप्लीट किया है लास्ट वीक, तो वो टाइम हुआ है, तो हैव फिनिश प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, तो नहीं आएगा। फिनिश का मतलब होता है जो पास्ट की हम बात, जो प्रेजेंट की बात करें, फिनिश फर्स्ट फॉर्म ऑफ होगा तो नहीं आएगा, तो राइट आंसर इज फिनिश, ठीक है। फिर आर फिनिशिंग भी नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो लास्ट वीक से आपको पता चला कि वो पास्ट एक्शन है, ठीक। तो फिर आपने ऑप्शंस में ढूंढा कहाँ पे पास्ट जो है एक्शंस की बात हो रही है, फिनिश प्रेजेंट परफेक्ट है, फिनिश फिनिश जो है प्रेजेंट सिंपल है, आर फिनिशिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से भी थोड़ा बहुत अगर आपको एग्जाम जो क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता चलता है तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी इन सवालों को कर सकते हैं। तो फिनिश्ड है, क्या है फिनिश्ड है, तो क्या है, पास्ट सिंपल है, सिंपल पास्ट है ये। इसमें वो एक्शंस होती है जो पास्ट में कंप्लीट हुए हैं एट स्पेसिफिक टाइम, बिल्कुल ये सिंपल टेंस इसको बोलते हैं, ये सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसी एक्शन जो पास्ट में आपने करी है, पास्ट में कंप्लीट हुई है, उसको हम बोलते हैं सिंपल पास्ट। इसकी जो फॉर्म है वो है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंपल। यहाँ पे हर किसी के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती हैं, कोई एस नहीं लगता, कोई और चीज नहीं लगता, सिंपल सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, ठीक है। आई एट फूड, मैंने खाना खाया, ठीक है। तो ही एट फूड, उसने खाना खाया, शी एट फूड, उसने खाना खाया। तो इसके साथ हर किसी के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती हैं। ऑब्वियसली पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद जो लास्ट में लगता है जिसपे काम होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा जा सकता है क्योंकि टेंस जो है काफी वास्ट टॉपिक है, इस पे अगर आप एक एक मतलब जो है टेंस पढ़ेंगे तो वो भी बहुत सारे वीडियोस इस पे लाने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर अब आपका जो एग्जाम है बहुत नजदीक है तो मैं चाहता हूं कि सारे के सारे जो टेंसेस है वो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो, ठीक। बाय द टाइम यू कॉल आई डाइजेस्ट माय डिनर, जब आप मुझे कॉल करोगे तब तक मैंने डिनर को कंप्लीट किया हुआ था, फिनिश किया हुआ था। बताइए कौन सा टेंसेस में आएगा। आपको जब इन सवालों को जो है जब आप ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में, हिंदी में, ठीक है, तो तब आपको ज्यादा इसका जो है ओवरव्यू आए, ज्यादा ये समझ आएगा, ठीक है। विल हैव फिनिश ये फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहा है। फ्यूचर परफेक्ट में कौन सी एक्शन आती है, वो एक्शन जो कंप्लीट होगी बिफोर ए स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम। कहने का मतलब है जब आप किसी के साथ बात कर रहे होंगे फिर आप उसको बोलोगे फ्यूचर में कि सपोज मैंने तब डिनर कंप्लीट किया हुआ होता जब आप मुझे कॉल करेंगे, मैं तब वहां जा चुका होता जब आप मुझे फोन करोगे, ठीक है। कहने का मतलब फ्यूचर परफेक्ट में वो एक्शंस आती हैं जो फ्यूचर में कंप्लीट हो रहे होंगे नेक्स्ट एक्शन से पहले, मतलब कि जो काम वहां पे किसी काम की आप बात कर रहे हैं उस काम से पहले ही वो एक्शन कंप्लीट हुई होंगी लेकिन फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर की आप बात कर रहे हैं, ठीक। उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में जो फॉर्म है वो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जितने भी जो परफेक्ट टेंसेस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इन सब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका मतलब अब क्या हुआ, जब आप मुझे कॉल करोगे तब मैंने अपना डिनर कंप्लीट किया हुआ होता, ठीक है, तब मैंने अपना डिनर कंप्लीट किया हुआ होता। कहने का मतलब है जब वो उसको कॉल करेगा, कॉल करना एक एक्शन है, उससे पहले उसने डिनर कंप्लीट किया है तो डिनर फ्यूचर में कंप्लीट हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक। वो फुटबॉल खेल रहे थे जब बारिश स्टार्ट हुई। बताइए, यहां से आपको पता चलना प्लेइंग का मतलब होता है खेल रहे थे, प्लेइंग का मतलब है कंटिन्यूअस हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बोला वहां पे इन फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, तो प्लेइंग का मतलब है कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस है। अब देखना है क्या कौन सा कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा नहीं क्योंकि ये वायर प्लेइंग पास्ट में खेल रहे थे, पास्ट परफेक्ट भी नहीं है, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी नहीं है क्योंकि तो पास्ट की बात कर रहे हैं, तो द राइट आंसर विल बी पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में हम पढ़ेंगे।
पास्ट कंटिन्यूस में वो एक्शंस आते हैं जो ऑनगोइंग होती है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में ऑनगोइंग एक्शन की बात करें, लेकिन प्रेजेंट में। पास्ट कंटिन्यूस में क्या हो रहा है, इसमें भी ऑनगोइंग एक्शन होती है, तो एक्शन उस टाइम हो रही होती है लेकिन पास्ट में, ठीक है। पास्ट इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन, कहने का मतलब है जब बारिश स्टार्ट हुई थी उस टाइम वो खेल रहे थे। ये खेल रहे थे का मतलब क्या है, पास्ट में था। खेल रहे थे उस टाइम वो खेल रहे थे, कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे दोनों को मिला के बन जाता है पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे जो फॉर्म लगती है वो क्या लगती है, सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऐसे एक्शंस आते हैं जो ऑनगोइंग होते हैं जब उनकी बात हम कर रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में भी ऑनगोइंग एक्शन होती है, कंटिन्यूअस एक्शन होती है, लेकिन पास्ट में। सिंपल एज है, ठीक है। तो ये भी आपने समझा अब। तो कंटिन्यूअस के साथ हमेशा इंक फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, जिस तरह परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, कंटिन्यूअस के साथ इंक फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आप उसको कैसे पहचान होंगे, आपने यहाँ पे लिखा प्लेइंग फुटबॉल, इसका मतलब कंटिन्यूअस है। फिर यहाँ पे लिखा वेयर, इसका मतलब पास्ट है, तो पास्ट कंटिन्यूअस। सिंपल एज इस ऐसे भी आप जो है टेंस को पहचानोगे। सिर्फ आपको टेंसेस की फॉर्म पता होनी चाहिए, किस टेंस को हम कैसे लिखते हैं, ठीक। शी डैश बिफोर ही मूव टू द सिटी, मतलब कि मीट से, चूंकि मीट मेट, हैज मेट, मेट हैड मेट, तो मिलने की बात हो रही है, तो कहने का मतलब है शी मीट्स हिम बिफोर ही मूव टू द सिटी। या शी वो उससे मिल चुकी है जब वो सिटी से सिटी जाने से पहले, सिटी शिफ्ट होने से पहले वो उससे मिल चुकी थी। तो बताया कौन सा टेंस आएगा, सो हैड मेट आएगा। अब हैड मेट क्या है जी भाई, इट इज इट इज पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। ये वो एक्शन कंप्लीट करता है जब अनदर एक्शन स्टार्ट होती है। कहने का मतलब है पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट से आपको पता चला कि एक्शन जो है कंप्लीट हो चुकी है। पास्ट से आपको पता चला पास्ट की बात हो रही है। जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है बट प्रेजेंट में, रिसेंटली, अभी जस्ट नाउ, ठीक है। लेकिन पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है जब पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हुई होती है दूसरी एक्शन स्टार्ट होने से पहले, जैसे कि यहां पे बिफोर ही मूव टू द सिटी, सिटी जाने से पहले वो उसे मिल चुकी थी, मतलब कि ये मिल चुकी थी। ये प्रेजेंट जो पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, मतलब काम ये कंप्लीट हो चुके हैं, वो उसे मिल चुकी थी सिटी में मूव होने से पहले, मतलब इस एक्शन से पहले। तो यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन में भी ये बताता है शोज एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, मतलब कि और दोनों एक्शन जो है पास्ट में हो रही होती है, ठीक है। ये जो है जो बिफोर ही मूव, ये सिंपल प्रेजेंट है, सॉरी सिंपल पास्ट है, ये भी पास्ट एक्शन है, और ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। तो जब दोनों एक्शंस पास्ट में हो चुकी हैं, एक इसमें पास्ट परफेक्ट का मतलब कि वो एक्शन कंप्लीट हो चुकी है पास्ट में, उसके बाद वो वाली एक्शन स्टार्ट होती है जो सिंपल पास्ट में है, हम जिसको लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी फॉर्म क्या है, सब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट की फॉर्म क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हर किसी परफेक्ट के साथ लगती है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैव, हैड, सॉरी हैव, हैज लगता है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जो पास्ट परफेक्ट है यहाँ पे सिर्फ हैड लगता है, हर किसी के साथ, शी के साथ भी हैड लगता है, आई के साथ भी हैड लगता है, सब किसी, हर किसी सब्जेक्ट के साथ हैड लगता है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आई डैश इन दिस कंपनी फॉर 2 years। अब नया कंसेप्ट आ गया, मैं इस कंपनी से पिछले 2 साल से काम कर रहा हूं। एम वर्किंग, हैव बीन वर्किंग, हैड वर्कड, वर्क, बताइए। सो द राइट आंसर इज हैव बीन वर्किंग, ठीक। अब ये हैव बीन वर्किंग क्या है वो भी हम समझेंगे। अब एक और टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक, जो वो एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो पास्ट में स्टार्ट हुई है और वो कंटिन्यू होती है प्रेजेंट में भी, ठीक। वो कंटिन्यू होती है प्रेजेंट में भी। इसका मतलब क्या है, मैं इस कंपनी में पिछले 2 साल से काम कर रहा हूं, मतलब कि मैं अभी भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है पास्ट में स्टार्ट हुई है, कंटिन्यूअस मतलब चल रही है, मतलब अभी भी वो काम चल रहा है। अब यहाँ पे ख्याल आप क्या रखेंगे, एक तो यहाँ पे सब्जेक्ट आता है प्लस हैज या हैव बीन प्लस बीन प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक।
I have been working in this company for 2 years. I have been studying in this school for 5 years. मैं इस स्कूल में पिछले 5 साल से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब दो चीजें यहाँ पे एक और नोट करेंगे, यहाँ पे दो चीज लगती है, सिंस और फॉर। सिंस क्या दिखाता है, पॉइंट ऑफ टाइम, मैं कब से यहाँ पे काम कर रहा हूं। एक और है फॉर, फॉर दिखाता है पीरियड ऑफ टाइम, मैं कब से यहाँ पे काम कर रहा हूं, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कब से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। फॉर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि एग्जैक्ट कितना टाइम हुआ आपको यहाँ पे काम करते हैं। मिसाल के तौर पे, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years, मैं इस कंपनी में पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लगा, फॉर लगा। फॉर का मतलब है एग्जैक्ट टाइम, मतलब एग्जैक्ट टाइम क्या है, 2 साल, ठीक। मैं एक और सेंटेंस बताऊंगा, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2022, मैं इस कंपनी में 2022 से काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिंस लगाया, तो 2022 यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब कि यहाँ से मैं आज तक यहाँ पे काम कर रहा हूँ और अभी भी काम कर रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं भाई साहब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सी एक्शन आती है वो भी मैंने आपको बोला। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सा फॉर्म आता है, कैसे हम इसको लिखते हैं वो भी मैंने आपको बोला। फिर 2 पॉइंट्स और इसमें ऐड होने हैं, सिंस और फॉर। सिंस कब लगता है, फॉर कब लगता है, वो भी मैंने आपको बोला। आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। Move on to the next question. They will be visiting us tomorrow. वो कल हमारे यहाँ विजिट करेंगे, वो कल जो है हमारे यहाँ आ रहे हैं। बताइए क्या होगा इसमें। अब विजिटिंग है तो विजिटिंग का मतलब आपको पहले पता होना चाहिए कंटिन्यूअस है भाई साहब, कुछ ना कुछ कंटिन्यूअस है। तो फ्यूचर परफेक्ट को आप जो है इलिमिनेट करोगे, ठीक। प्रेजेंट का क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस अभी हमने पढ़ा था, वहां पे इज एम आर प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, यहाँ पे तो विल भी है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी नहीं है। क्या पास्ट कंटिन्यूअस है? नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस भी अभी आपने पढ़ा, वाज वेयर प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, तो नहीं है। तो क्या होगा फिर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब होता है फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर में कोई काम हो रहा है और वो कंटिन्यूअस में तब हो रहा है, वो ऑनगोइंग है जब हम उसकी बात कर रहे हैं, मतलब कि फ्यूचर में वो हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। जब आप इनकी ट्रांसलेशन करते हैं, ट्रांसलेशन से भी आपको पता लगा। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा बहुत आपको समझाता हूं, मैं खाना खा रहा हूं, क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मैं खाना खा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस है। मैं खाना खा रहा होगा, क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो जब आप इन चीज को ट्रांसलेशन करते हैं तो ये चीजें आपको इंग्लिश स्पीकिंग में भी काफी जो है पता होनी चाहिए। टेनिस का काफी इंपॉर्टेंट रोल है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में भी, ठीक है। तो ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में ऑनगोइंग एक्शन होती है एट स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम। मिसाल के तौर पे कल की अगर हम बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे है, वो कल हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो ये मतलब हम सपोज वो कल 1 बजे हमारे यहाँ आ रहे हैं, या 2 बजे, या मतलब कल या परसों आ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए, पहले तो आपको पता लगा कि ये फ्यूचर है, इसका मतलब आ रहे हैं का मतलब क्या है कि वो कंटिन्यूअस है तब, ठीक। तो प्रेजेंट जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस है। अब इसकी जो है फॉर्म क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। ये भी आप नोट करेंगे। तो ये चीजें आपको काफी नोट करनी है, ठीक है, जो मैं फॉर्म बताता हूं, ठीक। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आई डाइड बाई 10 PM टुनाइट, फिनिश, एम फिनिशिंग, विल हैव फिनिश्ड, हैड फिनिश, ठीक है। मतलब कि मैं कोई आज रात 10 बजे कोई चीज फिनिश कर रहा हूँ, कोई काम फिनिश कर रहा हूँ, ठीक है। बताइए क्या आएगा, विल हैव फिनिश, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, विल हैव फिनिश का मतलब क्या है, क्योंकि देखो ये फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है, इसमें कोई ऐसा काम होता है जो फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड से पहले कंप्लीट हुआ होगा। अब कैसे मुझे पता लगा कि ये, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है। पहली बात, टुनाइट, बाई 10 PM टुनाइट, मतलब आज रात 10 बजे, इससे पता चला कि आपको ये फ्यूचर की बात कर रहा है। तो पहले ही फ्यूचर की जब बात कर रहा है तो फिनिश एलिमिनेट होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। एम फिनिशिंग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये भी एलिमिनेट होगा। हैड फिनिश्ड जो है ये आपका पास्ट परफेक्ट है, तो एलिमिनेट होगा। तो फिर कौन सा ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो आपको जब टेनिस आप पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, तो सेंटेंस में ही आपका जवाब निकलता है। बाई 10 PM टुनाइट, मतलब कि आज रात 10 बजे, ठीक। तो जब भी आपने ये पढ़ा आज रात 10 बजे, तो तभी आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई साहब फ्यूचर की बात हो रही है। अब चूंकि 10 बजे कंप्लीट होने वाला है, बाय का मतलब क्या होता है, इस टाइम से पहले ही कंप्लीट होगा, 10 बजे से पहले ही कंप्लीट होगा, तो परफेक्ट की बात करेंगे, ठीक।
तो अब इसमें क्या है, फ्यूचर परफेक्ट, मतलब फ्यूचर परफेक्ट का मतलब होता है जब फ्यूचर में कोई एक्शन, कोई काम किसी टाइम से पहले हो रहा, कंप्लीट हो चुका होता, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट। अब इसमें जो है फॉर्म क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है जी, सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कोई ऐसी एक्शन फ्यूचर में जो किसी और एक्शन से पहले कंप्लीट हो चुकी होती, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेंटेंस, he had been studying for hours before he took a break। वो घंटों से पढ़ रही है ब्रेक लेने से, मतलब बिफोर ही टुक, मतलब ब्रेक भी उसने नहीं ली, ठीक है, वो घंटों से पढ़ रही है, ब्रेक भी उसने ली बिफोर ही टुक, ब्रेक लेने से पहले, ठीक है। तो बताइए पास्ट क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस आपने अभी पढ़ा, क्या ये पास्ट कंटिन्यूअस है, नहीं है, क्योंकि वहां पे तो वाज वेयर प्लस इनफॉर्मल वर्ब लगती है, नहीं है। क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वो भी आपने पढ़ा, हैज बीन या हैव बीन प्लस थर्ड इनफॉर्मल वर्ब, नहीं है। क्या ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हाँ जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये। क्या ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यहाँ पे तो विल या कोई और हमें नहीं है जहां पे हमें ये पता चलता है कि फ्यूचर है, तो ये भी नहीं है। तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप जो है इन सवालों को कर सकते हैं, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है वो एक एक्शन को शो करता है, एक काम को शो करता है जो ऑनगोइंग होती है अंटिल अंदर पास्ट इवेंट। तो इसकी जो सब्जेक्ट, जो फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस इन फॉर्म ऑफ होप। कहने का मतलब है, देखो जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात की जो पास्ट में स्टार्ट हुई है लेकिन अभी भी चल रही है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे, इसका मतलब है पास्ट में ही कोई एक्शन की बात कर रहा है और वो तब चल रही होती है जब हम कोई और काम स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। जैसे कि ये ही हैड बीन स्टडीइंग फॉर आवर्स, ठीक है, ही हैड बीन स्टडीइंग फॉर आवर, हैड बीन स्टडीइंग का मतलब है, मतलब वो पढ़ रही थी बिफोर ही टुक अ ब्रेक, बिफोर ही टुक अ ब्रेक, ब्रेक लेने से पहले वो पढ़ रहा था, मतलब कि ये जो एक्शन थी ये स्टार्ट हुई थी लेकिन वो ऑन गोइंग थी जब हम ब्रेक की बात कर रहे हैं, तो ब्रेक से पहले वो पढ़ रहा था, ठीक। तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कि पास्ट एक्शन ही की बात करें, जितने भी इसमें एक्शन होंगे सारे के सारे पास्ट में होंगे। बिफोर ही टुक अ ब्रेक का मतलब क्या है, ब्रेक लेने से पहले वो पढ़ रहा था, घंटों से वो पढ़ रहा था, पढ़ रहा था मतलब कंटिन्यूअस था, मतलब कि पढ़ाई उसने पहले ही स्टार्ट करी थी, तब भी वो पढ़ रहा था जब हम इसकी बात कर रहे हैं ब्रेक लेने से पहले, तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शी डैश ए लेटर टू हर फ्रेंड राइट नाउ। अब राइट नाउ की बात होगी तो क्या होगा, ओब्वियसली आपको हमने अभी पढ़ा था, राइट नाउ का मतलब है ये काम अभी चल रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ क्या लगेगा, शी इज राइटिंग ए लेटर, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, शी इज राइटिंग ए लेटर टू हर फ्रेंड राइट नाउ, वो अभी अपने दोस्त को लेटर लिख रही है, तो प्रेजेंट में है चूंकि ऑनगोइंग एक्शन है, ठीक, इंडिकेट इज एन एक्शन हैपनिंग एट द मोमेंट, तो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फॉर्म क्या है, इज एम आर प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर दे डैश टू ए न्यू हाउस। नेक्स्ट ईयर से आपको क्या पता लगा भाई, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस टाइम से पहले वो दूसरे साल, इससे आपको पता लगा कि ये फ्यूचर में है। जब फ्यूचर में है तो पहला ही ऑप्शन इसमें एलिमिनेट होगा, है मूव, ठीक। मूड पास्ट में है ये भी एलिमिनेट होगा, आर मूविंग ये भी एलिमिनेट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, विल हैव मूड, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से ही आपको पता लगा कि भाई साहब ये नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जब फ्यूचर की बात कर रहे हैं वो तीनों ऑप्शन तो फ्यूचर को इंडिकेट कर ही नहीं रहे, वो तो हैव मूड तो प्रेजेंट परफेक्ट है, मूड तो सिंपल पास्ट है, आर मूविंग तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो सबसे अच्छा आंसर जो आप एलिमिनेशन मेथड से लगा सकते हैं वो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, विल हैव मूड ये फ्यूचर परफेक्ट है जिसमें कि आपको वो एक्शन ये शो करता है जो फ्यूचर में कभी कंप्लीट होगी, फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले वो कंप्लीट हुई होंगी, जैसे कि नेक्स्ट ईयर इस टाइम से पहले वो अपने जो है नए घर में मूव कर चुके होंगे, ठीक। यही इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट, शी यूज्ड टू डांस एवरी इवनिंग।
शी यूज्ड टू डोनट्स एवरी इवनिंग। एवरी इवनिंग से आपको क्या पता लगा कि भाई साहब ये हैबिट है, कोई रूटीन है, ठीक। यूज्ड से आपको क्या पता लगा कि ये क्या है, पास्ट है, मतलब कि कोई हैबिट है किसी का लेकिन पास्ट में। प्रेजेंट सिंपल में हम क्या दिखाते हैं, हैबिचुअल एक्शन, लेकिन प्रेजेंट में। तो पास्ट सिंपल में क्या आता है, हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। यूज टू आपको पता होना चाहिए, पास्ट की हम बात, जब आप यूज टू जो है लगाते हैं इसका मतलब पास्ट में कोई हैबिट है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सिंपल पास्ट, ठीक। तो सिंपल पास्ट इसका पास्ट हैबिचुअल है। द फ्रेज यूज्ड टू इंडिकेट द पास्ट हैबिट और रिपीटेड एक्शन फॉर नो लॉन्गर कंटिन्यू। तो सिंपल पास्ट में आपके क्या आता है, habitual actions, ठीक है, habitual actions in the past। ठीक है, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट में आपके हैबिचुअल एक्शन आते हैं, लेकिन प्रेजेंट में जैसा कि वो हर शाम डांस कर रही थी, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, डांस कर रही थी, हर इवनिंग कर रही थी, हर शाम कर रही थी, तो हैबिचुअल एक्शन है पास्ट में, ठीक है। कंप्लीट अ सेंटेंस, आई डैश अ प्रोजेक्ट व्हेन शी कॉल्ड। फिनिश्ड, है फिनिश, वाज फिनिशिंग, विल फिनिश, ठीक है, मतलब कि फिनिश करने की बात हो रही है, कंप्लीट होने की बात कर रही है, मतलब कि जब उसने मुझे बुलाया, व्हेन शी कॉल्ड, जब उसने मुझे बुलाया तो मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था, ठीक है। इसमें वाज फिनिशिंग आएगा या हैड फिनिश भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि हैड फिनिश तो यहाँ पे है नहीं, तो वाज फिनिशिंग भी आ सकता है, ठीक। तो कहने का मतलब है आई वॉज फिनिशिंग द प्रोजेक्ट, मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा था जब उसने मुझे बुलाया, व्हेन शी कॉल्ड, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस में क्या क्या आता है, ऑनगोइंग एक्शन पास्ट में होती है, जिससे कि दूसरी एक्शन इंटरप्ट करती है, मतलब दूसरी एक्शन से स्टार्ट होने से पहले वो एक्शन चल रही होती, या उस एक्शन की हम बात कर रहे होते जब वो एक्शन होती। कहने का मतलब है, देखो इसमें सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस इन फॉर्म ऑफ पास्ट कंटिन्यूस में क्या क्या आता है, वो एक्शन जो पास्ट में ऑनगोइंग होती है, चल रही होती है, जब कोई दूसरी एक्शन स्टार्ट होती है। जब हमने पिछले सेंटेंस में पढ़ा था, वो फुटबॉल खेल रहे थे जब बारिश स्टार्ट हुई, मतलब कि वो खेल रहे थे, ऑनगोइंग थी जब बारिश स्टार्ट हुई। इसी तरह यहाँ पे ये बोलता है मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा था जब उसने मुझे बुलाया, तो जब उसने मुझे बुलाया दूसरी एक्शन है, जब मैं जो है प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहा था वो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस था। पास्ट कंटिन्यूअस में जैसे कि पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, पास्ट में कोई काम कंप्लीट हुआ है किसी और काम से पहले, किसी और एक्शन से पहले, लेकिन वो काम कंप्लीट हुआ हुआ होता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस में कंप्लीट नहीं हुआ होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में वो पास्ट में ही चल रहा होता है जब हम दूसरे एक्शन की बात करें, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। आप कुछ सवाल जो आप खुद से होमवर्क करेंगे, 5 सवाल मैंने रखे, खुद से होमवर्क करेंगे, ये भी आप खुद से होमवर्क करेंगे। द प्लेन डाइजेस्ट एट 5 PM, अराइव्ड, अराइव्स, विल अराइव, हैज अराइव्ड। अब ये मैं आपको समझाऊंगा, ये मे भी आपको नहीं पता होगा, इसको हम पढ़ेंगे। बताइए, प्लेन जो है अराइव्ड आएगा, अराइव्स आएगा, विल अराइव आएगा, हैज अराइव्ड आएगा, बताइए। आप वो बोलोगे यार इसमें तो द प्लेन प्लेन अराइव्ड भी आ सकता है, प्लेन अराइव्स भी आ सकता है, प्लेन विल अराइव, प्लेन हैज अराइव, सब ऑप्शन इसमें सही लगता है, कौन सा आएगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो अराइव्स होगा। अब इसमें क्या है कि ये सिंपल प्रेजेंट है, प्लेन के यहाँ पे क्या है, इट है, तो इट के साथ एस फॉर्म वर्ब लगते हैं, तो अराइव्स लगेगा। अराइव जो है क्या है यहाँ पे, अब ये कौन सा टेंस बना, सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या आता है, जो फ्यूचर इवेंट्स होते हैं, जो शेड्यूल्ड होते हैं, जैसे कि टाइम टेबल, वो भी सिंपल प्रेजेंट में आता है। कहने का मतलब है सपोज ट्रेन का जो शेड्यूल टाइम टेबल होता है, सपोज आपको कल जो है ट्रेन 5 बजे आने वाली है और आपको 5 बजे कहीं जाना है, तो इसको भी आप सिंपल प्रेजेंट में जो है इसको इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक। द ट्रेन अराइव्स एट 5 PM। इसी तरह कोई फ्यूचर इवेंट होता है जो आपने पहले ही उसका टाइम टेबल रखा हुआ होता है, जो पहले ही आपने वो शेड्यूल किया हुआ होता है वो डेट, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही आता है। जैसे कि द प्लेन अराइव्स एट 5 PM, जो प्लेन है वो 5 बजे आ रहा है, आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कोई ऐसा फ्यूचर इवेंट जो पहले ही टाइम में आपने फिक्स करके रखा है, उसका डेट फिक्स करके रखा है, वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए यहाँ पे अराइवल लगा, अराइव नहीं लगा, विल अराइव नहीं लगा, हैज अराइव नहीं लगा, ठीक है। ये भी आपका जो है होमवर्क रहेगा, ये भी आप खुद से करेंगे।
ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ये भी आप खुद से करेंगे, ठीक है। तो 4 सवाल मैंने आपको होमवर्क रखे हैं, बाकी 16 सवाल मैंने आपको समझाए हैं, और उन 16 सवालों में 16 सवालों में मैंने आपके टेंसेस के 12 जो आपके टेंसेस है वो सारे के सारे कंप्लीट किए हैं। उनकी फॉर्म क्या है, उन में कौन से एक्शंस आते हैं, बिल्कुल हमने डिटेल में समझा, ठीक है। तो ये आपके जेकेपी कांस्टेबल या किसी और एग्जाम में कोई भी सवाल टेंसेस में आएगा तो वो इन्हीं कंसेप्ट में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आप इस वीडियो को अगर आपको एक बार समझ नहीं आया तो दूसरी बार देख सकते हैं, तीसरी बार देख सकते हैं, और इन सवाल को जो मैंने होमवर्क रखा है वो कर सकते हैं, या कोई और सोर्स से अगर आप सवाल करते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन कंसेप्ट यही है जो मैंने आपको समझाया, इससे बाहर कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई एडिशनल कोई चीज इसमें है नहीं। जो भी था वो मैंने सब आपको समझाया, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें।